जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज जो वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके बीच में, वो वीडियो इस बारे में है, अगर हम किसी स्थिति और किसी अवस्था को अगर बदलना चाहते हैं तो हम उसको कैसे बदलें और क्या सही तरीका है उसको बदलने का। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको पहले एक कहानी सुनाना चाहूँगा, जिससे कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको एक बेहतर तरीके से और अच्छी तरह समझ आ सके। तो एक कहानी है, एक गांव में एक आदमी था और उसके 4 बेटे थे। तो आदमी की उम्र हो गई थी लगभग 80 साल की। तो उन्होंने क्या, उनके घर पे एक दिन एक घूमते हुए एक बाबा आए और उनसे बाबा से पूछा कि बाबा, मेरे बारे में थोड़ा आप बताइए, मेरी उम्र अभी कितनी बची है और मेरा अगला जन्म किसका होगा। तो बाबा ने उनका हाथ वाथ और चेहरा वगैरह देखा और देख के बताया, बोला भाई अभी तेरा अंतिम समय आ चुका है और अभी बहुत जल्दी तो है इस दुनिया से जाने वाला है, और तेरा जो अगला जन्म है वो मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, तेरे को शुगर का जन्म मिलेगा। तो बोला ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरे जीवन और अगले जन्म के बारे में बता दिया। तो बाबा को धन्यवाद दे के और बाबा चले गए और वो रह गया। तो शाम को ही उसने अपने चारों बेटों को इकट्ठा किया। 4 बेटे थे उनके, चारों बेटों को इकट्ठा किया। तो 4 बेटों को इकट्ठा करके और उन्होंने, उसके बाप ने जो बोला कि बेटा ऐसा है, आज एक बाबा आए थे हमारे घर और मैंने उनसे पूछा अपने जीवन के बारे में और अगले जन्म के बारे में। तो बाबा ने बोला है कि भाई अब तेरा अंतिम समय आ चुका है और तेरा जो अगला जन्म है तो वो तुझे शुगर का मिलेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और आप लोगों को मुझे मेरे ऊपर एक उपकार करना है। तो बोला बोलिए पिताजी क्या करना है। तो बोला भाई, मैं अगला जन्म जो मेरा होगा वो शुगर का जन्म होगा और मैं इसी गांव में जन्म लूँगा। तो मैं आपको जब मैं जन्म लूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारे पिताजी का जन्म कौन सा है और कौन सा शुगर है। तो उस जैसे ही, और मैं अलग रहा करूँगा, मैं दूसरों के साथ में नहीं रहूँगा। तो आपको पता लग जाएगा कि जो हमारे पिताजी हैं यही हमारे पिताजी हैं। तो आप एक काम करना कि आप जैसे ही मुझे कहीं अकेला देखें तो आप मुझे चारों मिलके और मुझे मार देना, जिससे मुझे जो शुगर का जो जन्म है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मेरा कल्याण हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे बेटों ने और मुझे शुगर का जो जन्म है और शुगर की जो उससे मेरे को छुटकारा मिल गया। तो जैसा बाबा ने बोला था तो बच्चों ने बोला कि ठीक है पिताजी, जैसा आप बोल रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। और आगे जैसे बाबा बोल के गए थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उनको शुगर का जन्म मिल जाता है। अब चारों बेटे जब देखते हैं कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो पिताजी अपने अकेले अकेले घूमते रहते हैं शुगर के जन्म में। तो चारों बेटे इकट्ठे होते हैं और एक दिन उनको मारने का प्लान बनाते हैं। तो सुअर, काफ़ी दिन हो गए तो सुअर बोलता है अपने चारों बेटों को, बोला भाई अब मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। बोला पिताजी क्यों, आपने तो बोला था कि भाई मुझे मार देना और मेरा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। बोला नहीं, अभी मुझे इसमें सुअर में ही आनंद आने लगा है और मज़ा आने लगा है, यही अच्छा जीवन है। तो सर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कहाँ तो पिताजी ने ये बोला था कि सुअर का जन्म अच्छा नहीं है और सुअर के जन्म में जैसे ही मैं आऊँ तो आप मुझे मार देना और मेरे को मुक्ति मिल जाएगी और मुझ जन्म से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब बच्चे उसको मारने के लिए पहुँचे तो उसके पिताजी ने उनको मना कर दिया और बोला मुझे इसी में अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर कोई स्थिति या कोई परिस्थिति, कोई अवस्था है, अगर हम उस अवस्था में अगर रह रहे हैं और हम उसको अगर बदलना चाहते हैं, हमें अगर वो अवस्था, सपोज़ मैं किसी गंदी बस्ती में रहता हूँ या किसी गरीब अवस्था में रहता हूँ या किसी दयनीय अवस्था में रहता हूँ और मैं अगर उसको बदलना चाहता हूँ, किसी झुग्गी झोंपड़ियों में रहता हूँ या बस्ती में रहता हूँ और मैं उसको बदलना चाहता हूँ, तो जितना जल्दी हो सके उस अवस्था से आप निकलने का रास्ता ढूंढिए और जल्दी बदलिए अपने आप को,
वहाँ से जल्दी निकालिए। क्यों कि अगर जैसे जैसे आपको उस अवस्था में टाइम होता चला जाएगा, फिर आपका जो मन है ना वो उसी में लगना शुरू हो जाएगा, फिर आपको वो ही अच्छा लगेगा। तो आप फिर उस अवस्था को बदलने का आपका मन नहीं करेगा। इसलिए अगर हम जिंदगी में कुछ ऊंचा उठना चाहते हैं और हम कुछ करना चाहते हैं या कुछ प्रेजेंट हमारी जो पोजीशन है उससे अगर ऊपर उठना चाहते हैं और जिस कम्युनिटी, जिस क्लास, जिस कंडीशन से हम उठना चाहते हैं, तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसको बदलिए और अपना आपने जो सोचा है उस लक्ष्य का वो प्राप्ति कीजिए। अगर आपने ज़्यादा समय लगा दिया उसको बदलने में, तो फिर आपको उसी में आनंद आने लगेगा और फिर आगे चल के आपकी जो बदलने की जो इच्छा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी। इसलिए आप अपनी कोई भी स्थिति, अगर आपने कोई संकल्प लिया है, कुछ सोचा है, कुछ ठाना है, तो जितना जल्दी हो सकता है उसको प्राप्त कीजिए और अपने आप में सुधार लेके आइए। तो आज का जो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें किसी व्यवस्था में अगर बदलना है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बदलें, नहीं तो आगे चल के हमारे लिए वो उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा और हमारा जो मन है वो उसी में लगता चला जाएगा। तो मेरे जो कहानी सुनाने का ध्येय यही था कि आपको मैं बेटर तरीके से समझा सकूं। आशा करता हूं कि जो मेरा कहने का कंसेप्ट था और जो मोरल ऑफ द स्टोरी थी वो आपको समझ में आई होगी और इसको अपने ऊपर लागू करेंगे और अपने आप को एक बेटरमेंट की तरफ अग्रसर करेंगे। तो मैं अच्छे वीडियो आपके बीच में लेके आ रहा हूँ और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, बीच बीच में करता रहता हूँ कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन सभी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे आगे चल के और भी अच्छे वीडियो मैं ला सकूं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।